Well, friends, very good morning. I am JB Malik before you. Welcome to Success Mantra. Today we will discuss advance loan against LIC policies. देखिए फ्रेंड्स, हर घर में हर व्यक्ति कोई पॉलिसी परिवार में ऐसे मिल जाएंगे जो LIC पॉलिसी LIC से या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं लाइफ सिक्योर कराने के लिए। तो कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है कि आपकी लिक्विडिटी नहीं है, आपको कैश की आवश्यकता है, तो आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेने की क्या विधि है, क्या हमें सावधानियां बरतनी है। मैं बैंक एज वेल एज आप दोनों के लिए ये मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, और जब भी पैसे की अगर नीड है तो पॉलिसी होल्डर को लोन लेने के लिए क्या करना चाहिए। आइए डिस्कस करते हैं। LIC पॉलिसी पर ऋण लेने की विधि। मेनली टू टाइप्स पॉलिसीज होती हैं, एंडोमेंट पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है, मनी बैक पॉलिसी में आफ्टर 3 years, एवरी आफ्टर 4 years या आफ्टर 3 years या 5 years मेच्योरिटी से पहले आपको पेमेंट मिलती है एज पर रूल। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसीज में एक फिक्स पीरियड के लिए होती है, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड से 15 years, 20 years, 25 years, 10 years आल्सो। तो ये स्पेसिफिक पीरियड, और इसमें क्या है कि इसमें समय से पहले, मेच्योरिटी से पहले आपको पेमेंट नहीं मिलती है, आफ्टर पेमेंट ही मिलेगी। हाँ, इसमें मनी बैक में मिलती है, और बैंक दोनों पॉलिसीज पर ऋण सुविधा है, दोनों पर लोन मिल सकता है। तो इनमें पहले मैं ये बताऊं कि एंडोमेंट पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी में बेटर कौन सी है। तो मेरे हिसाब से एंडोमेंट पॉलिसीज बेटर है देन मनी बैक पॉलिसी। कारण इसका जो सम एश्योर्ड है वो उसका प्रीमियम कम जाता है, ये क्योंकि इसमें समय समय पर मनी बैक करनी होती है तो इसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है। और तो सम एश्योर्ड अगर सेम भी होगा, मान लिया 1 लाख की एंडोमेंट पॉलिसी ली और मनी बैक भी 1 लाख की पॉलिसी ली, तो एंडोमेंट पॉलिसी का प्रीमियम हमेशा कम मिलेगा क्योंकि बीच में पैसा वापस करना नहीं है। लेकिन इन दोनों पर हमें लोन सुविधा है, बैंक लोन देगा। तो उसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें या तो डिमांड लोन क्या होता है, इसमें आपको जैसे लोन लिया आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, आप अगर जल्दी भरेंगे आपका ब्याज बचेगा। और ओवरड्राफ्ट में क्या है, एक रनिंग फैसिलिटी है, जो साल में आपने जितना एडवांस लिया उतना आपको उसमें जमा करना पड़ेगा, अगले साल फिर आप निकाल सकते हैं। इस तरह रनिंग चलता रहता है, आप इसमें डेबिट क्रेडिट करते रहेंगे। तो ये 2 तरह की, टर्म लोन में EMI होती है, टर्म लोन में ये सुविधा यहाँ नहीं है, इसकी EMI नहीं बनती है। डिमांड लोन आपने जब मर्जी इसमें भर दिया, आप अगर जल्दी भरेंगे तो आपका ब्याज बचता है। तो ज्यादातर इसमें डिमांड लोन लेते हैं, DL। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 9% to 11% पड़ता है। और बैंक क्या देखता है, जिस टाइम आप लोन लेने जाएंगे सबसे पहले ये देखेगा कि इसमें नॉन एनकम्बरेंस होना चाहिए, कि इसमें पहले से कोई लोन तो नहीं है इस पॉलिसी पर, ये एनकम्बरेंस फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस होना चाहिए। और दूसरी चीज देखेंगे, अप टू डेट प्रीमियम पेड, जो आप प्रीमियम LIC का मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पे करते हैं या वन टाइम, तो क्या वो अप टू डेट है, रेगुलर है। और फिर एज ऑफ द एश्योर्ड, जिस व्यक्ति का बीमा किया गया है उसकी एज कंपनी ने में एडमिट हुई है, एज उसने मान ली है कि ये ठीक है, वो उसने वेरीफाई कर लिया है। तो ये 3 चीज। चौथा, KYC कंप्लायंट। KYC कंप्लायंट में क्या होता है कि आपका ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड,
ये होना जरूरी है। और आप ये देखिए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के बाद लोन की सुविधाएं हैं। और अगर 5 साल हो जाते हैं तो इसमें बोनस जो कंपनी देती है वो बोनस भी ऐड हो जाता है, और आपको हैंडसम अमाउंट इसके अगेंस्ट LIC पॉलिसी के अगेंस्ट मिल सकता है। तो अब आइए, बैंकर को क्या चाहिए। देखो, बैंकर ने क्या करना है, या आपने बैंक में जाके पॉलिसी बैंक में जमा देनी है, और उस पर एक बैंक असाइनमेंट चार्ज होता है इसमें, जैसे हम प्लेज करते हैं या ट्रांसफर राइट ट्रांसफर करना होता है, इसी तरह इसमें पॉलिसी के केस में असाइनमेंट चार्ज फेवरिंग बैंक विद सरेंडर वैल्यू। अब आप देखिए सरेंडर वैल्यू क्या होती है। सरेंडर वैल्यू ये निकाली जाती है लोन देने के लिए। बैंक सरेंडर वैल्यू के लिए क्या करता है, एक लेटर बना के देगा, उस पर पॉलिसी पर असाइनमेंट चार्ज होगा, और एक साथ में जो कंपनी है सरेंडर वैल्यू देगी। सरेंडर वैल्यू मींस एज ऑन डेट, उस पॉलिसी की आज के दिन क्या वैल्यू है, तो वो एक साथ में बैंक देगा। और ये इसमें बैंकर को ध्यान ये रखना है, कभी भी ये लेटर पॉलिसी होल्डर को नहीं देना है, बल्कि इसको रजिस्टर्ड पोस्ट या बैंक स्टाफ डायरेक्टली जाएगा और ये 2 काम कराएगा कि इस पर ट्रांसफर या सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट और असाइनमेंट चार्ज करा के लाएगा। ये डॉक्यूमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, इसलिए ये पॉलिसी होल्डर को नहीं दिया जाना है। तो अब क्या कैसे होता है, कितना मिलेगा लोन। अब ये देखिए, लोन का अमाउंट या एडवांस कह सकते हैं। तो जो एंडोमेंट पॉलिसी है, सरेंडर वैल्यू का 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू, जो आज के दिन उस पॉलिसी की जो वैल्यू है उसका 90% तक पब्लिक एज वेल एज स्टाफ ऑफ बैंक को मिल सकता है। और मनी बैक के केस में इसमें क्या है, इसमें 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू। तो ये इतना आप लोन कभी भी इन केस ऑफ नीड, पर्सनल नीड के लिए ले सकते हैं। ये नीड बेस है, इसमें कोई मैक्सिमम नहीं है, जितना भी बनेगा। इसके केस में 90%, इसके केस में 80%। अब आप देखिए डॉक्यूमेंट आपका, एक तो असाइनमेंट चार्ज फेवरिंग बैंक विद सरेंडर वैल्यू सर्टिफिकेट। अगर देखिए डिमांड लोन है, सपोज डिमांड लोन है, डिमांड लोन के केस में तो DP नोट होगा, स्टैम्प होगा। एक बहुत DP नोट कोई खास बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, 1 रुपए की स्टैंप लगती है। OD एग्रीमेंट होगा, ये भी स्टैम्प होगा। तो ये बैंक लेगा, एक अंडरटेकिंग देगा, बैंक को एक अंडरटेकिंग देनी होगी टू डिपॉजिट द प्रीमियम फॉर कीपिंग द पॉलिसी अलाइव। तो एक अंडर के वो जो उसकी प्रीमियम बनता है, जो प्रीमियम देना है पॉलिसी वो रेगुलर देता रहेगा, ऐसी एक अंडरटेकिंग बैंक लेगा। ओरिजिनल पॉलिसी जमा करनी होगी। 6 PDC, 6 PDC क्या है, 6 पोस्ट डेटेड चेक, ब्लैंक चेक, पोस्ट डेटेड चेक 6 to 24 तक बैंक ले लेता है। जनरली 6 PDC होते हैं। और पॉलिसी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। पॉलिसी रजिस्टर में पॉलिसी होल्डर का नेम, एड्रेस, पॉलिसी नंबर, और कभी जब वो पॉलिसी वापस रिलीज की जाएगी तो वो सारा डाटा उसमें देना होता है। और ड्यू डेट डायरी ये मेंटेन करनी है, क्योंकि ड्यू डेट डायरी इतनी इंपॉर्टेंट है। इन केस पॉलिसी मैच्योर हुई और बैंक ने उसका कैश नहीं कराया तो आफ्टर मैच्योरिटी जो पॉलिसी होल्डर है जिसने लोन लिया है, मैच्योरिटी के बाद उसको लोन पर ब्याज देना उसका बनता नहीं है। तो इसलिए ड्यू डेट डायरी मेंटेन प्रॉपरली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं, एनेक्चर हैं, टू बी केप्ट इन ए फायर प्रूफ। ये फायर प्रूफ में सेफ, एक बैंक में सेफ होता है फायर प्रूफ, तो उसमें अंडर कस्टडी ऑफ डबल कस्टडी ऑफ 2 ऑफिशियल्स में रखे जाएंगे, अंडर डुअल कस्टडी ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लोन। अगर लोन अगर कंप्लीट हो गया तो एक सिक्योरिटी रिलीज लेटर
पॉलिसी होल्डर को इशू करना होता है, और उसकी एक रसीद या रिसीट डबल कॉपी में तैयार करके रिसीट देंगे कि हमने आपको डिलीवर कर दिया है, ताकि कोई कंट्रोवर्सी इन फ्यूचर ना हो। तो अब देखिए इसमें बोरोवर को क्या प्रिकॉशन लेनी है। बोरोवर को या जिसने पॉलिसी होल्डर ने जिसने लोन लिया है, एक तो फोटोकॉपी ऑफ पॉलिसी का फोटोकॉपी अवश्य रखें, वो कभी भी काम आ सकती है। और मेच्योरिटी डेट का ध्यान रखें, क्योंकि मेच्योरिटी डेट पे से एक दिन पहले आप बैंक जाएं और उनको बता दें कि सर कल मेरी इस पॉलिसी पे मैंने लोन लिया था और इसकी ड्यू डेट कल है, तो आप इसको ऑन डेट मेच्योरिटी डेट पे इसका पेमेंट कंपनी से मंगवा लें, ताकि टाइमली पेमेंट हो जाए। हाँ, अगर आपकी मेच्योरिटी डेट नज़दीक है, कुछ लोग ऐसे करते हैं, रूल की वो नहीं है, रूल की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं कि जब 1500 रुपये आउटस्टैंड है और मेच्योरिटी डेट इन नियर फ्यूचर में है, तो वो बैंक को इतना पैसा रोक लेते हैं ताकि बैंक ही उसको वो रिलीज नहीं कराते, सिक्योरिटी रिलीज बॉन्ड जो पॉलिसी का है उसको रिलीज नहीं कराते, ताकि बैंक उसका पैसा ला करके अपना पैसा रिकवर करके बाकी पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। तो बैंक की ये कर सकता है, और उसको रिलीज करा के LIC ऑफिस या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में फिर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप इसको रिलीज करा के और इसकी पेमेंट पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, I think it is very clear. Thank you. Have a nice day.